क्यों भूली घरे अपना, यो ना देश तुम्हारे, फिर पीछे पछताओगे, कर ले सोच विचारे। परमात्मा बंदी छोड़ कहते हैं भाई भक्ति करा करो गणी गणी। और ये समय ये दाव फिर नहीं लगेगा। परमेश्वर कबीर देव जी आकर के हमें चेतावनी देते हैं कि जिस वस्तु को तू अपनी मानता है वो तेरी नहीं है। क्या बताते हैं कि काया तेरी है नहीं, ये माया कहाँ से हो। चरण कमल में ध्यान रखो, इन दोनों को खोए। जब तेरा शरीर ही तेरा नहीं है, इसको भी तू त्याग के जाएगा एक दिन, तो जिस संपत्ति को तू अपनी मान बैठा नालायक, ये तेरी कैसे हो सकती है। कभी जोर देकर विचार कर। अब परमात्मा ये समझाना चाहते हैं कि जब तक तुम इस संसार में हो, आपको एक छोटे से मकान की भी आवश्यकता है, और मकान के अंदर रोटी बनाने के सामान की भी आवश्यकता है, खाना बनाने की। जो आपको मिनिमम आवश्यकताएं हैं, जो कम से कम काम चलाओ, वो तुम रखो। और बाकी ये बैंक भरने लग जाते हैं कि तब फैक्ट्रियां पर फैक्ट्री गार्डन लग जाते हैं, एक मकान, दो मकान और चार मकान। इस समय अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो। ये बालकों का खेल खेल रहे हो तुम, जैसे बच्चे खिलौनों से खेलते हैं। तुम बालक हो, इससे सिद्ध है कि तुम बच्चे हो। जब तक तत्व ज्ञान प्राणी को नहीं होता, ये बालकों जैसा होता है। जैसे आप किसी होटल में रुके हुए हो और वहाँ पर सब सुविधा है, बेड भी है, चेयर कुर्सी भी है, उसमें टेलीविज़न भी लग रहा है, फ्रिज भी रखा है। या छोटे हो वैसे सिंपल होटल में रुकते हो तो वहाँ चारपाई तो ज़रूर मिलेगी, पंखा भी लग रहा होगा। हाँ, तो इस तरह कहने का भाव ये है कि आप जी जैसे भी महल मकान में रह रहे हो, झोपड़ी में रह रहे हो, ये समझ लो कि आप एक होटल में कुछ समय के लिए रुके हुए हो। और जब होटल त्याग कर प्राणी आता है तो उन कुर्सियों में, मेज में, चाहे वहाँ टीवी, फ्रीज में, उसका लगाव नहीं बनता, क्योंकि उसको पता होता है ये मालिक के हैं, मेरे नहीं। और हम बालक जैसे हैं, हम इनको अपना मान बैठे हैं। जैसे आप जब यहाँ से मृत्यु को प्राप्त होगे तो उस समय आप किसी भी वस्तु को नहीं ले जा सकते, क्योंकि ये आपकी नहीं है। हाँ, जब तक आप इस होटल में हो इनका सदुपयोग करो, लेकिन परमात्मा की भक्ति करो। जिस उद्देश्य से तुम होटल में रुके हुए हो, जैसे बाहर व्यक्ति जाता है, किसी कामवश जाता है, और वही बाहर किसी रेस्टोरेंट, होटल में, धर्मशाला में रुकता है, तो उस मूल उद्देश्य को छोड़कर उसी में लेटा रहे। उस समय सारे ठाठ जो है ना, घुटी सूटी भी लाएं, जार फिर फिल्म देखें, जावर मूल काम न करे, नहीं तो कंगाल होगा वापस। इसी प्रकार आप जी एक होटल में रह रहे हो, जो भी आपको सुविधा प्राप्त हैं, जैसा भी आपने किराया भर रखा होटल के मालिक को, वैसी सुविधा, वैसा ही कमरा, वैसा ही सब खान पान आपको दे रखा है। लेकिन आपका मूल उद्देश्य क्या है? चाहे कोई अच्छी सुविधा युक्त होटल में रुका हुआ है बिजनेसमैन, और बिजनेस करने गया हुआ, व्यापार करने, और एक सिंपल सी धर्मशाला में रुका हुआ है, और दोनों का उद्देश्य यही है कि हम बिजनेस करें, व्यापार करें और दुगने तिगने पैसे कमाकर अपने स्वदेश चले। तो दोनों ही यदि बिजनेस ठीक कर रहे हैं तो दोनों ही लाभ बराबर प्राप्त कर सकते हैं। कहने का भाव यह है पुण्यात्माओं, चाहे कोई बड़ी कोठी में रह रहा है और कारों में चलता है, और चाहे गरीब आदमी एक सिंपल से मकान में रह रहा है, साइकिल भी कोई ना उसके पास,
लेकिन उसको ये सौदा मिल गया है, ये बिजनेस करने को मिल गया है, ये नाम मिल गया है, दोनों कमाई करके दोनों धनी होकर जाएंगे। ये होटल से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ की जो सुविधाएं हैं, ये जैसा पिछले जन्म में तुमने पुण्य किया है, पाप किया है, उन दोनों के आधार से आपको यहाँ दुख और सुख, धन और निर्धनता प्राप्त हुई है। तो अब परमात्मा परमेश्वर कबीर जी के चरणों में आने के बाद आप इस होटल में रहते हुए भी थोड़ी बहुत सुविधा चाहो तो और भी प्राप्त कर सकते हो, जिसके पास बिल्कुल ही नहीं हो। नहीं तो इसकी ज़्यादा इच्छा नहीं करनी चाहिए। उसके लिए परमात्मा बताते हैं कि सर्व सोने की लंका होती रावण से रणधीरम, एक पलक में राज राजीव जम के पड़े जजीरम, मन तू सुख के सागर बसरे भाई और ना ऐसा यसरे। सारी सोने की लंका थी। जैसे हम ईंटों से मकान बनाते हैं, कमरे बनाते हैं, कक्ष, ऐसे सोने की ईंटों से रावण ने पूरी लंका, पूरी उसकी जो नगरी थी वह पूरी सोने की ईंटों से बना रखी थी। इतना धनी था, इतना पैसे वाला राजा था। रावण की मंडियों में हीरे, पन्ने, जवाहरात ऐसे बिका करते जैसे आज करनाल की मंडियों में धान बिके और इधर गेहूं बिके। रोहतक, सोनीपत, हिसार में भी गेहूं खूब होने लग गया। तो यहाँ जैसे गेहूं और ज्वार बाजरा जहाँ होता है, उन मंडियों में जैसे उनकी अधिकता होती है, तो ऐसे रावण की मंडियों में हीरे, पन्ने, जवाहरात ने बिक्या करते हैं। इतना धनी था। और क्या कहते हैं, रति कंचन पाया नहीं रावण चलती बार, 1 ग्राम सोना भी रावण लेके साथ नहीं जा सका जब अंत समय उसका आया। तो कहने का भाव यह है कि पुण्यात्माओं, आप जी कति बच्चों वाला खेल खेल रहे हो। गुड़िया खेलत उम्र गवादी लाया नहीं विचार। परमात्मा कहते हैं कि तुम यहां संतान संपत्ति के ऊपर ही पूरा जीवन बर्बाद कर रहे हो। आप ऐसा कार्य कर रहे हो, आप इतने बालक हो, इतने अनजान हो। जैसे पहले समय में हम छोटे छोटे थे, उस समय लड़कियां ना तो स्कूल जाया करती, वो 14-15 साल की हो जाती, उन्हें ब्याह दिया करते ठाक है। तो उससे पहले बालक और छोटी होती थी तो घर के काम में भी वो सहयोग नहीं देती थी बालक होने के कारण। तो वो क्या करती थी, खेलती रहती थी। और खेल क्या था, जैसे लड़की का विवाह हो जाता है तो उसके लिए पहले एक बीमारी थी कि लड़की की आगे वाली कितनी हैं, जैसे सास, ननंद, फिर उनकी आगे, तो उन सब के कपड़े अलग अलग रखा करते, उन्हें तीड़ बोला करते। तीड़, एक सूट जैसे एक घाघरा हो गया, सब भारा घाघरा होया करता, उसमें मेरे ख्याल 50 मीटर, 40-50 मीटर कपड़ा एक घाघरे में होया करता। ईब तो मेरे 10 सूट बने उसके। तो पहले रिवाज ऐसी थी, समय समय अनुसार बदलती रहती है। तो उनको एक सेट होता था, उसमें एक घाघरा, एक उसको ऊपर कमीज, एक चुंदड़ी, उसने एक तीड़ बोला करते एक सेट को, तीड़। तो एक लड़की के जब वो भेजते थे अपनी बेटी को, तो उसका सारा सामान एक बार सारा रख के बाहर चारपाइयाँ पे और दिखाया करते सबको। और लड़कियां आती और औरतें आती वहाँ पर गीत गाती हुई कि उनकी लड़की कल जाएगी, आज उसके कपड़े दिखाए जा रहे हैं, तो वो देखा करते। तो उनमें क्या बताया करते, नो क्या करते, 30 तीड़ तो अगलियां की हैं। 30 तीड़ यानी सेट, एक घाघरा, एक उसके ऊपर कमीज और एक चुंदड़ी, ये एक तीड़ बोला करते हैं। उन्हें पैक कर देते हैं डायरे नारे सूतलियाँ थे या वैसे किसी डोरी रस्सी थे। तो कहने का भाव ये है कि ये 30 अगलियाँ की, 20 पछलियाँ की, इतनी लड़की की, इतनी फलाने की,
वो न्यारे न्यारे धर देते। लड़की जाती वह साथ ले जाती, वो गुदड़गा आगला तो फिर और आगला चला जाता, वो चक्कर काटने में रहा करता। तो यह व्यर्थ की व्यवस्था थी। फिर भी जो हमारा उद्देश्य है उस प्रसंग पर आते हैं। तो छोटी छोटी लड़कियां जो होती थी वो देखती थी कि ये 30 अगलियां की तीड़ सेट और 20 पछलियां की, ये फिर लड़की के। तो वो क्या करती थी, जब कोई टेलर आता था घर पे उस लड़की के कपड़े सिलने के लिए, तो उसके छोटे छोटे टुकड़े बच जाते थे कातर सी। वो लड़की क्या करती थी, उन छोटे छोटे टुकड़ों को इकट्ठा करके और उनके 2-2-3 इकट्ठे कर उनको तीड़ बना लेती थी, सेट बना लेती थी। और फिर 20 लिखा अपने आप रोज संभालती उन्हें खोल के, ये 30 अगलियां की, 20 पछलियां की और 10 गुडिया की। उनको उठाकर रोज गिन लेती, रोज रख कर और फिर खेल लेती उनके साथ। और उस तीथड़े ने, उस इतने टुकड़े ने कोई निकाल लेती, दूसरी बहन या छोटा भाई 1-2 तीड़ उसकी निकाल लेता उस टुकड़ा ने। तो इतनी बुरी तरह रोया करती, वह पा पीटा रोए। तो माता पिता कोई पूछे भाई क्यों रो रही है बेटी, तो रोती रोती बताया करती है मेरी तीड़ निकाल ली इसने, तीड़ इसलिए रो रही हूं। वह तीड़ ने चाल एक इतना टुकड़ा, वह कातर सी, वह कटे हुए कट पीस की, उसने वह तीड़ मान रही थी, ओरिजिनल मान रही थी। इतनी कमजोर बुद्धि होती है बच्चे की, और ऐसे रो रही थी, बुरे हाल मचा रखा था। तो परमात्मा कहते हैं कि गुड़िया खेलत जन्म गवा दिया, तना लाया नहीं विचार। तो जो ये यहाँ की जो सुख सुविधाएं आप इन्हीं पर आश्रित हो, इन्हीं को परमात्मा से मांगने आ रहे हो, तो परमात्मा कहते हैं तुम तो उस गुड़िया खेलन वाले बच्ची लड़की के सतर के ज्ञान है तुम्हारा, इतने बालक बुद्धि के हो। तो परमात्मा क्या कहते हैं, क्या मांगू कुछ थिर न रहाई, ये देखत नैन चला जग जाई। 1 लख पूत 1.25 लख नाती, उस रावण कै दीवान बाती। परमेश्वर कबीर जी कहते हैं अपने ऊपर आप ही अपनी महिमा आप ही बताते हैं, अपने आप ही उदाहरण बनते हैं कि यहाँ की किस वस्तु को मांगूं भगवान से, क्या मांगूं कुछ थिर ना रहाई, और देखत नैन चला जग जाई। परमात्मा से क्या मांगे हैं, किसी के संतान नहीं है तो एक संतान मांगने आते हैं, किसी के पास धन नहीं है तो भगवान से केवल धन रोजगार मांगने आते हैं। तो परमात्मा कहते हैं भाई के मांगू, या कोई स्थाई तो को ना। रावण का कहते हैं 1 लाख पुत्र थे और अंत में वो 1 लाख भी ना रहे, और आज उस रावण का कोई दीवा लावणिया नहीं रहा, सब चले गए, धीरे धीरे सब खत्म हो गए। और तुम एक ही पुत्र को प्राप्ति करने के लिए परमात्मा के आगे खड़े कर देते हो। जो चीज मांगनी चाहिए भगवान से वो तुमने याद भी को जा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।